रोबोनिल के आने से घर के सभी चैन की सांस ली, क्योंकि अब तक साधुराम भी नहीं है घर पे काम करने के लिए, इसीलिए घर के लोगों को परेशान हो रहा था। मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा था उन लोगों के घर में। जैसे ही उन्होंने रोबोनिल को पाया तो सब लोग चैन की सांस ले ली और सुबह नाश्ता कराने और द्वार खोलने, बच्चों को कहानियाँ सुनाने, होमवर्क में मदद और सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करने एवं शाम को फालतू कुत्ते शेरों को घुमाने का काम भी करने लगा। देखिए कितना होशियार है ये रोबोनिल, सारे काम करने लगा। जैसे सुबह होते ही सबको चाय देनी हो और उसके बाद घर का दरवाज़ा खोलना हो और छोटे छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाना हो और बच्चों का होमवर्क कराना हो और उसके साथ साथ सक्सेना जी का वर्ड प्रोसेसर में ऑफिस का काम करना हो और शाम को उतना ही नहीं, उन लोगों के फालतू कुत्ता जिसका नाम है यहाँ पे शेरू, उस कुत्ते को घुमाना हो। सारे काम रोबोनिल करने को शुरू किया। रोबोनिल की मुलाकात एक दिन शेरू को घुमाते समय रोबोद्वीप से हुई। जैसे कि हमने देखा वो शाम को फालतू कुत्ता है जो है शेरू, उसको घुमाने के लिए जाता था। ऐसे ही जाते जाते एक दिन रोबोनिल की मुलाकात एक दिन किससे हुआ? रोबोद्वीप से हुई। वो भी एक रोबोट ही है। दोनों पक्के दोस्त बन गए। ऐसे ही रोज बातें करते करते वो रोबोद्वीप भी अपने कुत्ते के साथ, फालतू कुत्ते के साथ, वो भी यहाँ पे उसको घुमाने के लिए लेकर आता था ना, इसीलिए दोनों पक्के दोस्त बन गए। रोबोद्वीप ने रोबोनिल को साधुराम की बात बताई, जो पहले सक्सेना के परिवार में काम करता था। और उसने बताया साधुराम सक्सेना परिवार के पुराना नौकर था। अब वह एक दुर्घटना के कारण अस्पताल में है। अब सक्सेना जी उसकी छुट्टी करने वाले हैं क्योंकि तुम उन्हें भाग गए हो। यहाँ पे रोबोद्वीप जो है ये बात अपने जो मालिक है, जिस घर में वो काम करता था, उस मालिक के यहाँ से वो ये सारी बातें सुना था। सबसे पहले देखो रोबोनिल सबसे पहले सक्सेना जी के परिवार में साधुराम नामक एक व्यक्ति वहाँ पे काम करता था, परंतु एक बस दुर्घटना के वजह से वो घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुआ है। इसकी वजह से वो काम करने के लिए नहीं आ रहा है, परंतु उसके वापस आने पर भी वे लोग उसको काम पर नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि तुम उन लोगों को बहुत भा गए हो। इसका मतलब तुम उन लोगों को बहुत पसंद आ गए हो। बूढ़े साधुराम को मुआवजा देकर गांव भिजवा देंगे। जैसे ही वो अस्पताल से ठीक होकर वापस आएगा, तब ये सक्सेना परिवार के लोग क्या करेंगे? उसको मुआवजा मतलब कुछ पैसे देकर उसको वापस अपना गांव भिजवा देंगे। ऐसे रोबोद्वीप ने रोबोनिल से कहा। चलिए देखते हैं आगे ये दोनों दोस्त मिलकर क्या करने वाले हैं।